फाइनली द मोस्ट अवेटेड वीडियो। आज हम कंपेयर करेंगे काइलैक और 3XO के बेस वेरिएंट को। काइलैक से शुरू करते हैं। काइलैक में आपके पास दो बेस वेरिएंट है, एक है क्लासिक जो ओनली मैनुअल पे अवेलेबल है। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो उसके नेक्स्ट वेरिएंट पे आपको जाना पड़ेगा जो सिग्नेचर वेरिएंट है। सिग्नेचर वेरिएंट में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, बट अगर आप एक ऑटोमेटिक कार लेना चाहते हो काइलैक में देन आपको सिग्नेचर से ही शुरू करना होगा। दोनों बेस वेरिएंट्स को मैं अच्छी तरह से कवर करूंगा। कलर ऑप्शंस की बात करें, क्लासिक में आपके पास कैंडी व्हाइट, ब्रिलियंट सिल्वर, टोर्नेडो रेड और ऑलिव गोल्ड कलर्स अवेलेबल है। बट जो ऑलिव गोल्ड है वो एक ऑप्शनल कलर है जिसके लिए आपको 9,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसमें आपको 1 लीटर TSI का इंजन मिलता है जो जाना जाता है अपने पावर डिलीवरी और एक्साइटिंग परफॉर्मेंस के लिए। इसमें आपके पास ऑटोमेटिक का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है जो रिलायबल है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके DSG गियरबॉक्स को इसके साथ कंपेयर करते हो, टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स इज मोर रिलायबल एंड इट्स वेरी स्मूथ एज वेल इन सिटी एंड हाईवेज। अभी हम 3XO की तरफ बढ़ते हैं जिसके बेस वेरिएंट में आपको ऑल 6 एयरबैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स और स्मार्ट स्टीयरिंग मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। जो MX1 वेरिएंट है इसमें आपके पास 3 कलर ऑप्शन है, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। जो 7,79,000 प्राइस है दैट मेक्स दिस कार 10,000 रुपीज 10,000 चीपर देन काइलैक। इंजन टाइप की बात करें तो इसमें आपको M स्टैलियन टर्बोचार्ज मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन TC MPFI इंजन मिलता है जो 1.2 लीटर है, जो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1500 से 3500 RPM के बीच में। जो इंजन की बात करें, अब अगर बेस वेरिएंट लेते हो आपके पास TGDI का ऑप्शन नहीं होगा। आप कोई भी की स्पेसिफिकेशंस इस कार के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल रेस्पॉन्ड टू यू। अब हम बात करते हैं की फीचर्स के बारे में। शुरू करते हैं काइलैक से। काइलैक के बेस वेरिएंट में आपको पूरा का पूरा LED का सेटअप मिलता है। दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक। कोई भी हैलोजन बल्ब नहीं दिया है। 3XO में इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, आई विल कवर इट अप लेटर। डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आपको दिया गया है बेस वेरिएंट से, तो बाहर से आप स्पेशली फ्रंट एंड से देख के नहीं बोल सकते हो कि ये बेस वेरिएंट है, जो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। आज के टाइम में सारे जो कार्स हैं वो 6 एयरबैग्स ऑफर कर रहे हैं, सो नथिंग टू स्टैंड आउट हियर। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि आपको इसके बेस वेरिएंट में एक व्हील कैप मिल जाता है। व्हील कैप या व्हील कवर जो बेस वेरिएंट में आपको काइलैक में मिलता है इज ऑप्शनल इन 3XO। आपको सेपरेटली लेना होगा, यू डोंट गेट इट, यू गेट स्टील व्हील्स इन दैट। स्टील व्हील्स दोनों में मिलता है, बस व्हील कवर आपको काइलैक में मिलता है। जो फ्रंट और रेयर पैसेंजर्स के लिए जो डोर पैड्स है, डोर आर्मरेस्ट है, वहां पे पैडिंग दिया गया है विच इज रियली नाइस। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है जो अच्छी बात है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है सारे पैसेंजर्स के लिए इवन एट द रेयर। और टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको इसमें। LED के रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं, ऑल 4 पावर विंडोज एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs। अभी हम 3XO की तरफ बढ़ते हैं। जो MX1 वेरिएंट है इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है, बट रिमेंबर कि ये हैलोजन बल्ब्स है, इट्स नॉट LED सेटअप। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलता है जो आपको काइलैक में भी देखने को मिलता है। व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप और स्मार्ट स्टीयरिंग मोड का ऑप्शन मिलता है ना। व्हाट इज स्मार्ट स्टीयरिंग मोड? आप स्टीयरिंग को आर्टिफिशियली उसका वेट इंक्रीज कर सकते हो टू गिव यू अ मोर इन्वॉल्विंग फील। नाउ दिस इज अ गुड फीचर बट इट कैनॉट मैच काइलैक का स्टीयरिंग व्हील। पावर विंडो आपको सारे डोर्स में मिलते हैं, 1 टच फॉर ड्राइवर। इसके बेस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद स्टोरेज। नाउ दिस इज समथिंग यू डोंट गेट विद काइलैक एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर टू हैव, कंसिडरिंग अगर आप हाईवे में चलाते हो तो आर्मरेस्ट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एंड नॉट ओनली दैट, आर्मरेस्ट के नीचे जो आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, इट रिमूव्स ऑल द क्लटर ऑफ वायर्स। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसमें आपको रेयर AC वेंट मिलता है। दिस रेयर AC वेंट इज यूजफुल टू पीपल सिटिंग एट द बैक। स्पेशली अगर रेयर सीट की बात करते हैं तो 3XO बहुत ज्यादा बेटर है काइलैक से। इसमें आपको टाइप C पोर्ट दिया गया है सामने पैसेंजर्स के लिए और पीछे बैठने वालों के लिए भी, जो आपको काइलैक में नहीं मिलता है। और दूसरी बात है, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिलता है। तो 3XO में व्हील कैप्स मिसिंग है जो आपको काइलैक में मिलता है, और पूरा जो LED सेटअप जो आपको काइलैक में मिलता है वो 3XO में अवेलेबल नहीं है। काइलैक में ऐसे क्या मिसिंग है जो आपको 3XO में मिलता है, वो है टाइप C के पोर्ट्स दोनों फ्रंट एंड रेयर पैसेंजर के लिए, जो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है। और रेयर AC वेंट है वो भी आपको यहाँ पे काइलैक में अवेलेबल नहीं है। बोथ द कार्स के बेस वेरिएंट में क्या मिसिंग है वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर आप इंटीरियर की बात करते हो तो काफी सिंपल सा इंटीरियर है, एलिगेंट सा है।
ड्यूअल टोन का ऑप्शन मिलता है, बट जो व्हाइट इन्होंने चूज किया है कलर कॉम्बिनेशन, ये बहुत ज्यादा सॉइल होने लगेगा इन लॉन्गर ड्राइव्स। बट अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हो तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। यू गेट दिस वेरी स्पोर्टी लुकिंग डायल्स विच रिसेंबल्स द टॉप वेरिएंट। इनफैक्ट कोई ऐसा बेस वेरिएंट जैसा नहीं लगता है, क्योंकि जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर आप इंटीरियर्स में देखते हो तो यहाँ पे आपको सेंटर में पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है विच इज डेफिनेटली अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। बट जो सेंटर कंसोल का जो एरिया है, जिस तरह से इन्होंने इसको डिजाइन किया है, जो क्लाइमेट कंट्रोल बटन के स्विचेस है, एसी के कंट्रोल के स्विचेस है, वो बहुत बढ़िया है। इट लुक्स वेरी नीट, वेरी नाइस। इट डज नॉट लुक लाइक दैट चीप नॉब जो आपको 3 नॉब मिलता है जो काइलैक में मिलता है, विच इज समथिंग रियली डिसअपॉइंटिंग टू मी, जो पूरे इंटीरियर के एम्बियंस को खराब कर देता है। तो यहाँ पे ऊपर देखते हो एसी वेंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको नजर आता है कि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। बट ऑल्सो नोटिस कि यहाँ पे आपको डोर हैंडल जो है, इसमें आपको कोई क्रोम फिनिश या बॉडी कलर्ड का डिजाइन या कलर नहीं मिलता है। इट्स द सेम मैट फिनिश ब्लैक, जो थोड़ा सा बेसिक सा लगता है। जो गियर बॉक्स का डिजाइन है, अगेन लॉट ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सिंपल सा डिजाइन नहीं है, यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स दिया गया है जो बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट को, जो टॉप वेरिएंट से मैच करता है, विच इज समथिंग विच इज रियली नाइस। व्हाट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग इज कि इसमें आपको आर्मरेस्ट मिलता है विच adds to that premium factor and also comfort. So, अगर visibility की बात करें, 3XO and Kailak both cars have good visibility, दोनों में bonnet visible है। 3XO है, you feel like you're sitting much higher from the ground. It does feel like a proper SUV. Kailak में आपको same feeling नहीं आता है। This is a problem that is associated with Kushaq as well, because you feel like you're sitting lower down. It also feels more sporty. बट यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको नजर आता है कि सारे के सारे डोर्स में आपको पावर विंडोज मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलता है। आप इसको यहाँ पे वन बटन से पूरे डोर्स को लॉक कर सकते हो, तो उसके स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं। हेडलैम्प को कंट्रोल करने के स्विचेस भी दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील देखते हो तो स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन बढ़िया है, बट देयर इज नो बटन्स ऑन इट। पीछे सीट्स की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको नजर आता है कि जो हेडरेस्ट है ये दोनों पैसेंजर्स के लिए दिया गया है, बट फॉर द थर्ड पैसेंजर हेडरेस्ट इज मिसिंग। रेयर एसी वेंट आपको मिलता है, एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर द रेयर पैसेंजर इज वेरी गुड इन 3XO, बट बूट स्पेस इज सिवियरली कॉम्प्रोमाइज, एंड इट इज द अदर वे अराउंड फॉर काइलैक। इफ यू लुक एट द बैक, आपको यहाँ पर डीफॉगर नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि वाइपर वॉश और डीफॉगर एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है जो कंपनी इसको देना चाहिए इवन इन द बेस वेरिएंट। अगर आप एक इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें लगा लेते हो तो ऐसा कोई चीप सा फीलिंग आपको नहीं आएगा, बिकॉज इंटीरियर में आपको अगेन ड्यूअल टोन फिनिश मिलता है एंड इट लुक्स नाइस। इट हैज दिस पियानो ब्लैक फिनिश इन द सेंटर कंसोल एरिया, सो नथिंग टू कंप्लेन। अभी हम एक्सटीरियर लुक से शुरू करते हैं। तो एक्सटीरियर लुक्स की बात करते हैं तो फ्रंट एंड तो डिसेंट दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम है, इसकी जो रेयर एंड है इसमें आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है कि इसमें आपको कनेक्टिंग LED लाइट नहीं मिलता है। विदाउट द कनेक्टिंग LED लाइट, द रेयर ऑफ दिस कार डज नॉट लुक गुड अकॉर्डिंग टू मी, एंड एट द साइड इट लुक्स बैड, क्योंकि यहाँ पे आपको व्हील कैप भी ऑफर नहीं किया गया है। जो साइड मिरर है उसमें आपको बॉडी कलर नहीं मिलता है। इट हैज दिस पियानो ब्लैक फिनिश, दैट इज फाइन। रिमेंबर कि आपको इसमें एक व्हील कैप फिट करना होगा, अदरवाइज इट विल डेफिनेटली लुक लाइक ए बेस वेरिएंट। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डिफॉगर भी नहीं मिलता है। जो डिफ्यूजर का डिजाइन है एट द रेयर, इट लुक्स नाइस, इट्स रियली गुड, एंड फ्रंट में भी काफी सिंपल सा रखा गया है which also looks very decent. So we will move on to Kailak now. Kailak के एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। Kailak का एक्सटीरियर बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें आपको बेस वेरिएंट से व्हील कैप मिलता है एंड ऑल्सो LED का हेडलाइट्स मिलता है। सो इवन इन द बेस वेरिएंट इट डज नॉट लुक वेरी चीप। कोई हैलोजन का सेटअप नहीं दिया है यहाँ पे, एंड डेफिनेटली एक कनेक्टिंग LED सेटअप तो नहीं है, बट द LED सेटअप ऑन द टेल लैम्प ऑफ दिस कार लुक्स डिसेंट, एंड आई ऑल्सो लाइक द व्हील कैप डिजाइन ऑन दिस कार। चलो अभी इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं, देन वी विल डिसाइड कि ये कैसा दिखता है अंदर से। इन इंटीरियर बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है। जैसे आप 3XO में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ड्यूअल टोन का सेटअप मिलता है। काइलैक लुक्स वेरी बेसिक, बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है इसमें, इंक्लूडिंग ऑल द क्रोम एलिमेंट्स जो टॉप वेरिएंट में मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो तो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी बटन्स नहीं मिलता है। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इट लुक्स वेरी नाइस एंड क्लासी। जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, दैट हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट इज वेरी क्लियर टू रीड। बट व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग इज कि इसमें जो कलर इन्होंने जो चूज किया है, दैट मेक्स दिस का इंटीरियर लुक लिटिल ड्रैप। जो सेंटर कंसोल के एरिया में देखते हो तो यहाँ पे आपको जो AC कंट्रोल के स्विचेस है वो काफ़ी बेसिक से लगते हैं। मारुति 800 के टाइम से हम देख रहे हैं कि 3 नॉब आपको मिलता है। आज के टाइम में सारे कार जो हैं कुछ ना कुछ अलग सा डिज़ाइन ऑफर कर रहे हैं। जैसे हम 3XO के सेंटर एरिया में देख रहे थे, इट डिड नॉट लुक लाइक इट्स अ मैनुअल कंट्रोल AC,
नाउ इन दिस कार आई थिंक दे कुड हैव डन समथिंग टू मेक इट लुक मोर लाइवली, क्योंकि ये पूरा एम्बियंस को खराब कर देता है। जो गियर बॉक्स का डिज़ाइन है इट्स लाइक बेस वेरिएंट, बहुत सारे क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो जो सेंटर एरिया है यहाँ पे आर्मरेस्ट मिसिंग है, विच वुड हैव रियली हेल्प्ड। फ्रंट सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, नथिंग टू कंप्लेन देयर। बट व्हाट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज़ कि यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं, सो द मिडल पैसेंजर इज नॉट गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल लुकिंग इंटीरियर। अभी हम नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं। 3XO में जो MX2 Pro वेरिएंट में आपको यहाँ पे सनरूफ भी मिलता है, यू गेट व्हील कवर्स, यू हैव एन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर मिलता है यहाँ पे आपको, रिमोट कीलेस एंट्री राइट नाउ, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स एंड फ्रंट USB के में A पोर्ट आपको दिया गया है और रेयर USB में C पोर्ट दिए गए हैं। प्राइसिंग की बात करें, कार इज मोर अफोर्डेबल देन काइलैक। जो MX2 Pro है वो उसका प्राइस है 10,23,000। इसमें आपको सारे कलर्स अवेलेबल है। यू हैव एवरेस्ट व्हाइट, गैलेक्सी ग्रे, डीप फॉरेस्ट, नेब्यूला ब्लू, टैंगो रेड, ड्यून बेज और स्टेल्थ ब्लैक। अभी हम स्टैंड आउट फीचर से शुरू करते हैं 3XO में, देन वी विल मूव टू काइलैक का ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट, दैट इज सिग्नेचर। जो MX2 Pro है इसमें आपको सनरूफ मिलता है एंड दैट इज अ बिग फीचर फॉर इंडियन कस्टमर्स, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग इस फीचर से। आई डोंट कंसिडर इट सो इम्पोर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि सनरूफ को हटा के और इंटरेस्टिंग सा फीचर्स यहाँ पे ये ऑफर कर सकते थे, बट उनको पता है कि बिजनेस को कैसे लाना है एंड आई थिंक दे हैव डन इट फॉर अ रीजन। उसके साथ साथ यहाँ पे 26 सेंटीमीटर का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो 4 स्पीकर्स के साथ आता है। स्टीयरिंग में आपको ऑडियो कंट्रोल दिया गया है और रिमोट कीलेस एंट्री इसमें मिलता है। फॉलो मी होम हेडलैम्प भी एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है एंड लाइक आई वाज मेंशनिंग, USB A के पोर्ट आपको मिलते हैं फ्रंट साइड पे और C के पोर्ट्स मिलते हैं रेयर साइड पे एंड अदर फीचर्स आर गोइंग टू बी द सेम। अभी इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम तो है बट आई रियली डोंट लाइक द इंफोटेनमेंट ऑफ दिस कार। ये बेसिकली एक आफ्टर मार्केट का चीप सा एंड्रॉयड प्लेयर लगता है। इवन इसमें डायरेक्ट जो लाइसेंस्ड सिस्टम होता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले से कनेक्ट करता है, इट इज़ नॉट देयर इन दिस सिस्टम। आई थिंक ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत आउटडेटेड और बेसिक सा लगता है, इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा नहीं है। सो आई वुड एनी डे रेट काइलैक के इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवर दिस, जो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। हाँ वायर्ड है बट कम से कम वो आपको मिलता है, ये चीप सा चाइनीज सिस्टम लगता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स जो आपको ऑटोमेटिक बेस वेरिएंट में मिलता है। एवरीथिंग एल्स इज द सेम, जो मैं बेस वेरिएंट में आपको बता रहा था फीचर लिस्ट, सेम फीचर लिस्ट आपको इसमें भी मिलेगा। इन एडिशन जो ऑटोमेटिक के यूजर्स हैं उनको सनरूफ, व्हील कवर और एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एक बार इसका एक्सटीरियर देख लेंगे एंड इंटीरियर भी देख लेंगे, देन वी विल मूव टू काइलैक का सिग्नेचर वेरिएंट। लाइक यू कैन सी जो फ्रंट एंड डिजाइन है दैट रिमेन्स द सेम, बट जो साइड का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको व्हील कैप मिलता है। व्हील कैप का डिजाइन मुझे पसंद आया, आई थिंक इट लुक्स नाइस, बट यहाँ पे अगेन यू डोंट गेट कनेक्टिंग LED। टेल लैम्प बहुत छोटा सा लगता है इसका टेल लैम्प। यहाँ पे आपको डिफॉगर भी नहीं मिलता है एंड द डिफ्यूजर का डिजाइन जो है फ्रंट एंड बैक बोथ आर वेरी सिमिलर। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि यहाँ पे आपको सनरूफ मिलता है बट जो एंटेना है इट्स नॉट शार्क फिन एंटेना अगेन। तो इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं, तो इंटीरियर में आप देखते हो तो द बिगेस्ट चेंज इज डेफिनेटली द इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो अभी कार के डिजाइन को थोड़ा कंप्लीट बना देता है। फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो मैं आपको अभी जस्ट बता रहा था कि इट इज नॉट वेरी गुड। एक चीप सा चाइनीज का सिस्टम लगता है ये। इट डज नॉट ऑफर गुड कनेक्टिविटी टू एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। बट उसके अलावा जो गियरबॉक्स का डिजाइन है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का, ये उतना फैंसी नहीं है, सिंपल है बट इट लुक्स नाइस। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हैंडल्स देखते हो देयर इज नो क्रोम फिनिश हियर, द बटन्स, द लेआउट, द स्विचेस, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। जस्ट ये है कि यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको नजर आता है और सेंटर कंसोल का एरिया है वो भी काफी अच्छा है। आई रियली लाइक द बेस वेरिएंट का डिजाइन। इस पे रेयर सीट पे जाते हो तो यहाँ पे अगेन यू विल सी ए सनरूफ एट द टॉप और यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है वो मिसिंग है थर्ड पैसेंजर के लिए। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। सो पुश बटन स्टार्ट भी आपको इसमें मिलता है। एक्सटीरियर में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। नाउ काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं जो आपको 10,000 एक्स्ट्रा देना होगा, बट इस 10,000 में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, 17.7 इंच का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विच हैज रियली गुड कनेक्टिविटी टू एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इट लुक्स मोर प्रोफेशनल। हाँ छोटा है बट इट लुक्स मोर प्रोफेशनल बिकॉज इट वर्क्स रियली वेल। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 USB टाइप C के सॉकेट मिलते हैं जो बेस वेरिएंट में मिसिंग था।
4 स्पीकर है, इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा व्हिच वाज अगेन मिसिंग इन द बेस वेरिएंट। ग्लव बॉक्स का कूलिंग फंक्शनैलिटी मिलेगा, पार्सल ट्रे दिया गया है, डिफॉगर दिया गया है, मेटालिक डेकोर एलिमेंट्स हैं, इंटीरियर के जो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम में फिनिश्ड है, एडजस्टेबल रेयर एसी वेंट्स है एंड देयर इज सो मच मोर दैट इज बीइंग ऑफर्ड कि अभी ऐसा लगता है कि 3XO कैन नॉट स्टैंड एनीवेयर क्लोज टू काइलैक व्हेन इट कम्स टू फीचर्स। इस वेरिएंट में आपको भर-भर के फीचर्स मिलता है। वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, बट दैट इज बीइंग ऑफर्ड। बट क्रूज कंट्रोल के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा फीचर्स हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते बेस वेरिएंट में। दिस वेरिएंट इज वन ऑफ द बेस्ट वेरिएंट ऑफ काइलैक क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलता है जो आप एक कार से एक्सपेक्ट करते हो। एंड एट दिस प्राइस 3XO कैन नॉट मैच दिस। अब एक्सटीरियर में देखते हो तो मेजर जो डिफरेंस आता है वो उसके अलॉय व्हील्स पे आता है जो पूरे कार के लुक को चेंज कर देता है। आई रियली लाइक द अलॉय व्हील डिजाइन ऑन दिस कार, इट लुक्स वेरी क्लासी, बहुत अच्छे से सूट भी करता है कार को। फ्रंट एंड में कोई चेंज नहीं है, एलईडी एलिमेंट्स ही दिए गए हैं। व्हाट इज डिफरेंट, अगेन द सेम ड्रैब लुकिंग इंटीरियर्स तो नहीं है इसमें क्योंकि आपको इसमें और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दिए गए हैं like infotainment system and also steering wheel पे buttons. You'll start with the steering wheel. Steering wheel अभी better लगता है. It has controls for cruise control and also your infotainment system. Infotainment system जरूर छोटा लगता है but functionality की बात करें 3XO से better है. अगर handle की बात करें तो यहाँ पे आपको chrome finish मिलता है which again adds to the look of the car. Again disappointing is कि इसमें आपको same manual control के AC मिलेंगे। जो 3 knob है it just does not look premium at all. Everything else is decent. I really like the overall look of this car. और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था आर्म रेस्ट भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है विद स्टोरेज। और पीछे की तरफ देखते हो तो यहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट मिलता है। द थर्ड पैसेंजर इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल अगेन। सो आई रियली लाइक दिस वेरिएंट एंड आई रियली फील कि अगर आपके पास पैसा है, यू वांट अ कंप्लीट कार, इफ यू आर गोइंग फॉर बेस वेरिएंट, मुझे लगता है कि काइलैक सिग्नेचर वेरिएंट की तरफ जाना बेटर है फॉर ऑल द एक्स्ट्रा फीचर्स दैट यू आर गेटिंग। नाउ जो प्राइसिंग है, जो इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है, इट्स वेरी सिमिलर। 10,000 का प्राइस डिफरेंस है। और अगर आप पेट्रोल का बेस वेरिएंट लेना चाहते हो इन मैनुअल, डेफिनेटली 3XO बेटर है क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं लाइक आर्मरेस्ट, रेयर एसी वेंट, बेटर एंड मोर कंफर्टेबल रेयर सीट्स। बट अगर आप ऑटोमेटिक में बेस वेरिएंट देख रहे हो या आप थोड़ा सा बजट आप एक्सटेंड कर सकते हो एंड यू कैन गो फॉर सिग्नेचर वेरिएंट, एंड सिग्नेचर वेरिएंट एक बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, होप दिस वाज यूजफुल। अगर आपको कोई भी कार का वेरिएंट ब्रेकडाउन देखना है या कंपैरिजन देखना है तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन इट। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।